श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्हें भक्त प्रहलाद भी कहा जाता है। उनके पिता नहीं चाहते थे हिरण्यकश्यप की ये भगवान विष्णु की भक्ति करे। वो बहुत जेलस रखते थे, बहुत जलन रखते थे, और एक बार मना करने गए कि हे प्रहलाद, आज के बाद तू विष्णु की उपासना नहीं करेगा, इससे हमारा कुल धर्म कलंकित हो रहा है। और भक्त प्रहलाद बड़े ही शांत और गंभीर भाव से कहते हैं, हे तात, हे पिता, भगवान की स्तुति करने से किस धर्म और किस कुल का नाम कलंकित हो गया, कौन बदनाम हो गया। इतना सुनते ही उनके हिरण्यकश्यप के मन में क्रोध की अग्नि बहुत जल उठी, और वो कहते हैं कि तू पिता से जवान लड़ाता है, तेरी इतनी हिम्मत। और ऐसे कहते हुए उसे मारने के लिए पहुंचे। जैसे उन्होंने मारा, आगे सामने खंभा था, उस खंभे में लगा, खंभा टूट गया। उसमें से नरसिंह ही निकले, अर्थात आधे नर और आधे सिंह निकले। बहुत क्रोध में निकले। भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर के निकले और ले जाकर के हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया, अपने नखों से फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसे कोई मार नहीं सकता है, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न जल में, न थल में, न शाम को, न दोपहर में, न सुबह, न आकाश में, न धरती पे, कहीं न आदमी न जानवर, कोई कभी मार नहीं सकता है। ऐसा वरदान उसको प्राप्त था हिरण्यकश्यप को। भगवान विष्णु ने क्या किया कि नरसिंह का रूप बनाया, आधा नर और आधा सिंह। गोधावली बेला थी, शाम को दरवाजे, न घर के अंदर न घर के बाहर, दरवाजे पे की चौखट पे पकड़ के उसे फाड़ दिया। इस प्रकार भगवान ने उसका वध किया। और जब वो मर गया तो भगवान बहुत क्रोधित थे और सारे देवी देवता सोच रहे थे अब तो अनर्थ हो जाएगा, भगवान को कौन समझाएगा। सारे देवी देवताओं ने बहुत उपासना की पर बात बनी नहीं। फिर उन्होंने लक्ष्मी को भेजा कि शायद लक्ष्मी से बात बन जाए। लक्ष्मी ने भी देखा कि जब भगवान इतने क्रोधित हैं तो वो भी, उनका भी आने की उनकी भी हिम्मत हुई नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद को बोला कि बेटा तू ही भगवान को संभाल, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, और तेरे में ही ये शक्ति है कि तू भगवान को संभाल सकता है। क्यों कहते हैं ना, भक्त के बस में है भगवान। भगवान ऐसा कह करके चले जाते हैं। प्रहलाद जाते हैं, प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, विष्णु के चरणों में गिर जाते हैं। गिर के उन्हें दंडवत करके कहते हैं, हे प्रभु, आज आपके दर्शन हुए, मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु उनको बोलते हैं प्रहलाद को कि प्रहलाद, आज हम तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, आज जो तू मांगना चाहता है वो मांग सकता है। प्रहलाद बड़े ही शांत स्वर से कहता है कि हे प्रभु, जो भक्त, जो सेवक अपने मालिक की, अपने प्रभु की इसलिए सेवा करता हो कि बदले में उसे कुछ मिलेगा, तो वो तो भक्त ही नहीं है, वो सेवक ही नहीं है। ये सुनकर के प्रभु गदगद हो गए, उसकी निष्कामता को समझ रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कुछ मांगो, कुछ मांगो, आप बताओ क्या मांगना चाहते हो, आप मांगो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ये दीजिए कि मेरे मन में किसी प्रकार की कोई कामना ही ना उठे। यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो कुछ ऐसा दीजिए कि मेरे मन में किसी प्रकार की कोई कामना ही ना उठे। कितनी ऊंची और पराकाष्ठा वाली बात प्रहलाद ने कही। भगवान सुनकर के गदगद हो गए। नहीं कहा कि बेटा कुछ मांग लो, तो उन्होंने कहा कि अगर लगता है कि मेरे मन में कोई कामना रहेगी तब प्रभु आप ऐसा कह रहे हैं, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो जो मेरे पिता थे, जो आपके प्रति इतना दुर्व्यवहार बोलते थे, आपको गाली गलौज किया करते थे, आस्तिक लोगों को सताया करते थे, धर्म पे चलने वाले लोगों को परेशान किया करते थे, उनकी तो बड़ी दुर्गति होगी, लेकिन कृपा करके यदि हो सके तो उनकी सदगति, वो सदगति को प्राप्त हो, यही कामना और यही मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। भगवान विष्णु प्रहलाद को गले लगा लेते हैं, कहते हैं कि वाह वाह वाह, क्या अनुपम मांग की है बेटा तुमने। ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा दुर्व्यवहार, कहूँ कि जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, फिर भी तुम उसके भले की सोच रहे हो। इतना पवित्र हृदय किसका हो सकता है? एक भक्त का ही हो सकता है, जो सब में, प्रत्येक प्राणी में भगवान का रूप देखता है। निष्कामता देखिए प्रहलाद की, कि उन्होंने क्या कहा कि प्रभु, यदि आप कुछ देना ही चाहते तो ऐसा कुछ दीजिए कि मेरे मन में किसी प्रकार की कामना ही ना उठे। कहते ना, आसक्ति, किसी चीज से मोह, आप आसक्ति ही दुख का कारण है। हमने क्या कर रखा है कि सबसे आसक्ति लगा रखी है, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, आऊं तो पानी लेके आए, बच्चे ऐसे करे, वो करे, दुनिया से हमने 50 गाड़ियां हो जाए, बंगले हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए।
ऐसी 50 प्रकार की आसक्तियां हमने संसार से लगा रखी है, और जब वो पूरी नहीं होती है तो दुख होता है। इसलिए आसक्ति ही दुख का कारण है। अपने आत्म स्वरूप को समझ करके, अपने स्वयं के स्वरूप को जान करके अपने जीवन के उद्देश्यों में लग जाना ही जीवन की सफलता होती है। कामनाओं से ग्रसित मनुष्य हमेशा दुखी होता है। नहीं तो लगा के देखिए, आज दुनिया में लूट मारपीट या रोना धोना मचा हुआ, क्यों मचा हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से कामनाएं लगाए बैठे हैं। क्यों रो रहे हैं एक दूसरे के लिए? क्योंकि वो भाई पिता के लिए बच्चा क्यों रो रहा है कि पिता से जो सुख मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। पिताजी काय को रो रहे हैं बेटे के लिए कि बेटे से जो सुख मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। कहीं ना एक दूसरे से बहुत आकर्षित है। आपकी माँ आपसे जितना प्रेम करती है उतना दूसरे से नहीं कर सकती है, क्योंकि वो जानती है कि बुढ़ापे का सहारा है मेरा। कहीं ना कहीं एक आसक्ति होती है, और आसक्ति ही दुख का कारण होती है। आत्मस्वरूप, आत्मज्ञान को समझिए। हम हैं कौन, हम संसार में क्यों आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, और कामनाओं से बचने का प्रयास कीजिए। जितना अपरिग्रह में जिएंगे जीवन उतना ही खुशहाल होगा। जितना पूर्णता में सामाजिक सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करते चले जाएंगे उतना भोग विलास में फंसते चले जाएंगे और उतने ही दुखी होंगे। इसलिए क्या करना, हमें त्याग पूर्वक जीवन जीना है। अपरिग्रह, ज्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है, कामनाओं को ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है। इस प्रकार जीवन जिएंगे तो जीवन उन्नति को प्राप्त होता है और जीवन में खुशियां आती हैं। इतना ही कहके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।